सिद्धिभ्यः श्रीमन्तं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयमङ्गलप्रदां वरदानं समयारुं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की पंच कल्याणक महामहोत्सव की बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। कितना बड़ा सौभाग्य हमें बहुत आसानी से प्राप्त हुआ। विश्वास मानना चौरसिया जी, ये आप सभी नगर वासियों का पता नहीं कितने वर्षों का पुण्य एकत्रित हुआ था कि साक्षात 3 लोक के नाथ परमात्मा का यहाँ पर पंच कल्याणक और गजरथ महोत्सव संपन्न हो। जैसे बालक गुल्लक में एक एक पई चवन्नी अठन्नी डालते हुए अपने गुल्लक को भरता है, ऐसे ही एक भक्त, ऐसे एक धर्मात्मा बरसों बरसों के पुण्य को पई पई करके इकट्ठा करता है और उस इकट्ठे किए गए है पुण्य का ही ये साक्षात प्रतिफल था नायक कि सबने मिलकर जो एक साथ होकर ये भगवान का कल्याणक उत्कृष्ट तरीके से मनाया है, यह सबके लिए बहुत 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 प्रशंसनीय बात है कि सबने मिलकर, क्योंकि एक कोई व्यक्ति कोई कार्य संपन्न नहीं होता, क्योंकि ये तो पक्का है जो घर में कोई छोटा सा कार्य भी होता है उस छोटे से घर के मांगलिक कार्य को संपादित करने के लिए हर व्यक्ति सुनो बुलाता है। अपने घर में कोई छोटा वैवाहिक संबंध का भी कार्यक्रम क्यों ना हो, आप सब अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। पर यह कितना सौभाग्य अहोभाग्य है इस चंदेरा की भूमि का कि आपके बिना बुलाए भी
पता नहीं भारत के किस किस प्रांतों से लोग दौड़े चले आए थे कि 4-5 घर की समाज इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम कर कैसे से। पर सही बताऊं, बार बार सभी लोग यही कह रहे हैं कि 4-5 घर 4-5 घर 4-5 घर, पर जब से मैं चंदेरा में आया हूँ प्रिंसिपल, तब से मुझे तो 4-5 घर लग नहीं रहे हैं। जितने घर है वे सभी परमात्मा के भक्त ही मिले और उसका ही साक्षात प्रतिफल था कि हमारे ये सब कार्य निर्विघ्नता से संपन्न। एक छोटे से बालक से लेकर एक वयोवृद्ध व्यक्ति, कहाँ गए दादाजी? मन्नू भाई कहाँ है वे? दादाजी बैठे होंगे। जब एक दिन के लिए मैं आया था, तब जो मात्र मैंने भावना रखी थी कि हमारा कार्य जो भगवान को वेदी पर विराजमान करने का है, इतना इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि साक्षात मात्र टीकमगढ़, जतारा, आसपास के नगर जिले, मात्र मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत को इस चंदेरा की गूंज सुनाई देनी चाहिए थी। जैसे उस स्वतंत्रता संग्राम में इस चंदेरा की गूंज पूरे देश में गूंजी थी, ऐसे ही भगवान के भक्तों की गूंज आज पूरे चंदेरा नगर से पूरे भारत, पूरे विश्व में गूंजे। एक एक व्यक्ति अपना कार्य छोड़कर यहाँ आया है, वह उसका समर्पण, उसकी भक्ति और उसका सहयोग वास्तव में सराहनीय है। जितने जितने जीव अपने आप को इस कार्य में सहयोगी मानते हैं, उन सभी एक एक बालक, वृद्ध, सबके लिए, चाहे माँ हो चाहे पुरुष हो, उन सबके लिए बहुत बहुत आशीष। यह जो उत्कृष्ट कार्य हमने किया है, ऐसा ही उत्कृष्ट कार्य आगे भी आने वाले समय में हम करते रहे। मात्र पंच कल्याणक और भगवान के मंदिर तो मोनो तुम्हारे लिए हो गए, उन सबको क्या मिला? कोई यहाँ बैठे, कोई धूप में खड़े हैं। एक एक जितने तुम्हारे चाहे प्रशासनिक सदस्य हो, पुलिस हो, मैं तो ये सोचता हूँ, कल देख रहा था, जो एक एक व्यक्ति उस ग्राउंड की झाड़ू से, अंकित देखा था, मैं तो उस एक एक लेबर की नहीं, एक एक इंसान की भी सहयोग के लिए उनको परम परम आशीष देता हूँ। जिन्होंने मार्ग के एक कंकड़ को उठा के अलग किया था, उसका भी वह सहयोग आज के इस निर्विघ्न कार्य के लिए उत्कृष्ट सहयोग था। एक छोटा सा दृष्टांत कह के विराम लेते। रामायण में पढ़ा होगा, सुना होगा, सेतु बन रहा था। रामचंद्र जी को रावण के लंका पहुंचना था, सीता को वापस लाना था। पूरी उनकी वानर सेना लगी थी सेतु बनाने के लिए। सबने अपना अपना सहयोग दिया। वहां पर एक छोटा सा तिर्यंच भी पेड़ पर बैठे बैठे देख रहा था। उस तिर्यंच ने सोचा कि हर कोई इंसान, हर कोई तिर्यंच प्राणी भी भगवान के मार्ग की व्यवस्था कर रहा है, मैं कैसे मार्ग की व्यवस्था कर सकता हूँ। उस गिलहरी ने विचार किया कि वानर तो बहुत बड़े हैं, वे पत्थर उठाकर डाल रहे हैं, सेतु बना रहे हैं, मेरी शक्ति पत्थर उठाने की नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे सहयोग करूं। गिलहरी पहुंचती है उस रेत के ढेर के पास, और जहां उसकी पूंछ थी, उस पूंछ में बहुत सारी रेत के कणों को भरती है, और पत्थर के बीच में जहां जहां उसको पोला स्थान मिला, गैप मिला, वहां जाकर अपनी पूंछ झटक के आ जाती है। रामचंद्र जी बैठे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही रामचंद्र जी ने देखा, उस गिलहरी को हाथ में उठाकर पकड़ के पूछा, क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? इतने बड़े बड़े वानर हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, धोखे से किसी के पैर में आ गई तो मर जाएगी। कितना सुंदर उत्तर उस गिलहरी ने दिया था। गिलहरी कहती है कि मुझे अपने मरने का डर नहीं है, मुझे अपने मरने का डर नहीं है, पर मेरा एक कण रेती का अगर इस सेतु बनने में लगा है, तो मेरा भी नाम रामचंद्र जी के सेतु के सहयोग में आएगा, ना कि उनके सहयोग में आएगा।
जैसे उस एक छोटे से त्रियंच के भाव थे, ऐसे ही यहाँ बैठे हुए बाहर खड़े हुए एक एक जीव के भी वह वैसे ही निर्मल भाव थे। आप मानो नहीं मानो, कहाँ गए वे पुष्पेन जी? बैठे तुम तो, आप लोग तो फिर भी सारांश भाई मंच पे बैठे थे। ये नीचे वाले अपना काम धाम छोड़कर यहाँ नहीं आते तो आप किसके लिए क्या करते? उन्होंने भले ही अपना कोई धन नहीं दिया हो, पर मैं तो उसे भी श्रेष्ठ मानता हूँ जिनने अपना समय में से निकालकर आपकी सेवा में दिया है। वह प्रत्येक व्यक्ति का त्याग और समर्पण वास्तव में बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मात्र एक किसी विशिष्ट समाज का ये कार्य नहीं था, अपितु विश्व शांति रूप प्राप्त करने के लिए जो भाव और भावनाएं सबने भाई थी, ऐसे उस छोटे से त्रियंच की भांति जितने जीवों ने अपनी अपनी शक्ति से, किसी ने तन, किसी ने मन, किसी ने धन से जो सहयोग किया है, उनको सबको पुनः पुनः बारंबार यही आशीष है कि ऐसा ही उत्कृष्ट कार्य आपके इस चंदेरा नगर में होता रहे। और क्योंकि देखना, पंच कल्याण तो कहने के लिए आपके इस मात्र चंदेरा नगर में था। क्यों मोहन? आप तो फिर भी टीकमगढ़ में जाके कहो कि हम चंदेरा वाले थे, पर वे तुम्हारे जतारा वाले हो, विदिशा वाले हो, फिर ही आपके पंच कल्याण के, और वे सब मात्र एक रात में मैंने उनसे कहा, कहाँ गए पवन भैया? सोना मात्र यही बैठे हैं। मात्र शाम में रात में मौन था, मैंने बच्चों से कहा, क्या तुम 3 लोग के नाथ की फेरी निकल रही है और तुम लोग अपना काम करने दिल्ली जा रहे? सबने सब काम छोड़ दिया और परमात्मा के फेरी में आकर उन्होंने जो अपना सहयोग प्रदान किया है, वास्तव में मुझे भी नहीं लग रहा था कि एक दिन पहले ही कहा था जतरा वालों को, कहाँ गए तुम्हारे सोनू अध्यक्ष? इसलिए ऐसा क्या तू जैसा कह रहा था ना, जय अध्यक्ष जी चाहे उन्होंने जो आपने बच्चों ने सबने लगन से, कल कह रहे थे पवन भैया रथ नहीं आ सकता, मैंने कहा ठीक है भाई नहीं आ सकता तो क्या है। सुबह कहते महाराज, रात में कह रहे महाराज जी वो तो आ गया। हमने एक दिन में, जैसे चंदेरा का पंडाल एक रात में खड़ा हुआ था, उन बच्चों ने एक दिन में अपना दिव्य घोष और रथ भी खड़ा करके दिखाया। ये चंदेरा के आदिनाथ और चंद्रप्रभु भगवान का ही अतिशय है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ। वह गुरु का आशीष और भगवान की अनुकंपा से ही कैलाश जी आप सबकी भावना सार्थक और सफल हो गई। पक्का मानना, जिस उस प्राचीन प्रतिमा का जीर्णोद्धार किया, आज ये जितना भी कार्य आपके नगर में राजा हुआ है, वह मात्र और मात्र उस प्राचीन प्रतिमा की ही बदौलत है। चाहे कुछ हो जाए, वह जिसका जीर्णोद्धार किया है वह नगर से बाहर नहीं जाने चाहिए। वही तुम्हारे लिए पंच कल्याण को इतना उत्कृष्ट कार्य करवाने के लिए निमित्त है, बाकी तो सब निमित्त अपने आप जुड़ते गए। एक एक सदस्य, चाहे चक्रेश हो, मुकेश हो, राकेश हो। राकेश जी उदास क्यों हो गए? उदास से लग रहे हैं। मुकेश तो यहाँ से छुट्टी हो गई सो खुश है, आप वियोग में खुद नाराज हो रहे हैं क्या? क्यों जाते हो चरण छोड़ के? चरण आ जाओ, शरण लेने के लिए तैयार है। पर जितने जितने जीवों ने, चाहे ऋषि हो, चक्रेश हो, जितने जितने जीवों ने समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करने के लिए सहयोग प्रदान किया है, उन एक एक जीवों को प्रशासन हो, चाहे आपकी भोजन व्यवस्था, भोजन व्यवस्थापक, पानी, जितने जितने व्यवस्थापक है, क्योंकि नाम लेते रहेंगे तो राहुल घंटा भर नाम ही लेने में चला जाए। इसलिए भले ही किसी का, वह जिसका नाम लिया है उनको तो हमने सम्मान दिया ही है, पर जिसका नाम अगर छोटा है उनको भी समझ लेना वे तो पहले से ही सम्मानित है, इसलिए उनका नाम छूट गया है क्योंकि वे पहले से ही सम्मानित है। जिन्होंने सहयोग किया, पुनः पुनः उनके लिए बारंबार आशीष गुरु का, मुनि संघ का। पर देखना, इतना बड़ा आयोजन हुआ
और इतने बड़े आयोजन में शायद इतनी अच्छी व्यवस्था, भले ही शुरू में आपको लग रहा था, लगता ऐसा ही है मोनू भाई, पर परमात्मा का कोई भी भगवान का कार्यक्रम कभी भी फेल होता ही नहीं है। अगर सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण है तो कोई भी कार्यक्रम कभी भी 19 होता ही नहीं है। 2021 का आपका 21वां कार्यक्रम आज निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये आप सबका ही पुण्य और सहयोग का कार्य था कि जिसके कारण से ये उत्कृष्ट कार्य संपादित हुआ। ये ऐसे विशाल कार्यक्रम आयोजन में भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कहीं किसी की चोरी, कहीं किसी का दर्द, पर आज पूरे 5 दिन हो गए पर किसी की ये शिकायत नहीं आई कि हमारा सर दर्द हो रहा था, कि हमारी अमुक वस्तु चोरी हो गई। ये सबका सहयोग इतना अच्छा था कि चंदेरा के पंचकल्याणक में ना कोई बीमार पड़ा, न जो बीमार थे वो उल्टे अच्छे हो गए, और चोरी का नामो निशान ही नहीं था। ये उत्कृष्ट निर्विघ्न अंकित पंचकल्याणक हो गया। फेरी भी फिर गई, भगवान भी विराजमान हो गए। अब समय अपना हो गया है, ठीक हो गई। कह रहा है महाराज जी बैठते, मोनू कह रहा था बैठते नहीं बनता कमर से, बस भगवान की ऐसी ही मोनू सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, शरीर का क्या आत्मा का रोग ठीक करने की जिस भक्ति में शक्ति है वह शरीर का रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ऐसी ही भगवान की भक्ति करने वाले जितने जितने जहां जहां से नगरवासी आए हैं, और विशेष तो ये समझना जो बैठे पीछे मोनू, वे तुम्हारे सुरेश बाबू जी हो चाहे वे महेंद्र गुरसराय हो, वह अगर चौका नहीं लगाते तो आप विधान में माताओं इतनी शांति से पूजा पाठ में नहीं बैठ पाते। पंचकल्याणक आपका और समर्पण और दान उनका, वह सबने जो एक एक रेत के कण के बराबर ही भले सहयोग किया है, उन सबको कितनों कितनों को लगता है कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, कितनों कितनों को लगता है, जितनों जितनों ने यह इस सहयोग दिया, किसी ने आकर, किसी ने व्यवस्थाएं बनाकर, उन सबको बहुत बहुत आशीष के साथ यही भावना है कि पुनः समय पे समय को समझेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका। कहाँ है पुष्पेंद्र, सुरेंद्र भैया कहाँ हैं? क्योंकि अध्यक्ष मंत्री तो वही है, महामंत्री कहाँ है? गायब से तुम्हारे। अगर किसी भी प्रकार से, क्योंकि कार्यक्रम करना है तो मोनू कैलाश जी थोड़ा सा जोर से बोलना ही पड़ता है। अगर क्वचित कदाचित किसी मुनि संघ के द्वारा आपको डांट पड़ी हो, किसी भी प्रकार से आपका मन वचन काय से दिल दुखाया गया हो, क्योंकि न कल का भरोसा है न पल का भरोसा है। मुनि संघ के द्वारा किसी भी प्रकार से समाज हो चाहे चंदेरा के किसी भी प्राणी की अगर किसी के मन में ठेस भी लगी हो, किसी को डांटा हो, तो उसके लिए उत्तम क्षमा के साथ मुनि संघ आपके उस भावनाओं को समर्पित करता है। क्योंकि ऐसा उत्कृष्ट काम निशु मात्र ये 2-4 बालक आए थे, मात्र 2-4 बालक आए थे कि भगवान के इस कार्यक्रम को वेदी पर हमें रखना है। पर मुझे विश्वास था कि भगवान की इतनी असीम अनुकंपा है कि छोटा सा कार्यक्रम चंदेरा में आज तक हुआ ही नहीं है, न हमने कभी छोटे कार्यक्रम किए। अपना कार्यक्रम भी सोना बड़ा ही होता है। ये तो तुम्हारे आने वाले तपोरा का मात्र आद्य मंगलाचरण है। वह चंदेरा में इतना आनंद आया था तो तपोरा के पंचकल्याणक में अभूतपूर्व और आनंद आएगा। और फिर हाँ 5 तो रहेंगे ही, फिर भी तपोरा में आनंद आना ही आना है। इसलिए सबको पुनः पुनः उत्तम क्षमा के साथ समय को यही विराम लेते। माता आपको भी कभी किसी को कुछ मिला, किसी को नहीं मिला, उस वह जितने वह समर्पित भावों से सबने सेवा की। एक दिन आए वो शुक्ला जी, खड़े हो ना, सबको देखने तो दो। शुक्ला जी आए, कह रहे थे महाराज जी ऐसे टूटे फूटे कमरे में मैं गुरु को रोकूं? जिस कमरे की चाबी देना ऊपर से मना किया गया था, उन्होंने कहा जो होगा सो मैं देख लूंगा, पर मैं गुरु को अच्छे कमरे में रोकूंगा। उन्होंने अपनी स्टाफ रूम खोल दी और वह टूटे फूटे कमरे से अपने उस स्टाफ रूम में रोका।
प्रत्येक जीव जितनों ने सहयोग किया उन सब के लिए, चाहे जतारा, गुरसराय, टीकमगढ़, रानीपुर, जहाँ जहाँ से भक्तगण इस भगवान के पंचकल्याणक में सहयोगी बन के आए हैं, चाहे वे जतारा के वाद्य दिव्य घोष हो, चाहे विदिशा का दिव्य घोष हो, मात्र गुरु की एक पुकार सुनते ही सब काम छोड़कर आने वाले उन सच्चे भक्तों को, सच्चे गुरु का और आचार्य भगवंत का पुनः पुनः मुकेश शास्त्री हो के चले गए। राकेश जी ऐसे ही बस गुरु की आज्ञा मिलते ही तुरंत दौड़े चले आना, क्योंकि गुरु की आज्ञा के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं होता। गुरु की आज्ञा से जो ये हमारा चंदेरा का कार्यक्रम उत्कृष्ट तरीके से संपन्न हुआ, आज उस कार्यक्रम की निर्विघ्नता की और संपूर्णता की घोषणा करते हुए सबको पुनः बारंबार आशीष, और प्रत्येक जीवों को अगर कुछ मन वचन काय से, राकेश जी, मुकेश जी, चाहे पुजारी, ऋषि, चक्रेश, जितने जितने जीव हो उन सबको अगर किसी भी प्रकार से ठेच लगी हो तो उनको आशीष के साथ, उत्तम क्षमा के साथ पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय सबका हो गया है, समय सबका हो गया है। और ये भी पक्का है, कुछ समय पहले जहाँ इस पांडाल में कुछ भी नहीं था, इस भूमि में कुछ नहीं था, साक्षात वहाँ भगवान का पंचकल्याणक हुआ। कुछ दिन बाद पुनः इसके भी दिन बदल जाएंगे, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। 5 दिन पहले यहाँ कुछ नहीं था और पुनः 2 दिन बाद यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए पुनः समय पे मिलती है, उत्तम क्षमा के साथ, आशीष के साथ, समय की कीमत को समझते हुए पुनः समय पर समय की बात। वे कहाँ है तुम्हारे गजरथ वाले? कमरुद्दीन हो, चाहे जितने जितने जहां जहां से वह रथ आए हैं, उन सभी समाजों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आशीष और समय को समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।